हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले इस वीडियो में एएससी जो कि आप लोग का सेंटर एएससी आप लोग का एएससी साउथ नॉर्थ सेंटर जो है आप लोग का बेंगलोर है। तो एक इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एमटीएस फायरमैन जो भी पोस्ट आप लोग डाले हैं, कुक, बार्बर, बहुत से पोस्ट आए हुए थे। जो एमटीएस फायरमैन की और अदर पोस्ट की एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। तो एडमिट कार्ड आ गया है। तो बताने वाला एक कैंडिडेट है, वो जीमेल पर उसका एडमिट कार्ड आया है, वो सेंड किया है। तो बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ उसका क्या क्या कैसे डेट है, कब डेट है उसका, और एमटीएस की जो भी डाला था पोस्ट पर उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, तो बिल्कुल बताने वाला हूँ। टोटल पोस्ट आप लोग को था 459 नहीं से 58 था, 59 इसी तरह। और फॉर्म एक्सेप्टेड है उन बंदे का, कैंडिडेट का, उसका फॉर्म एक्सेप्टेड है, क्योंकि रिजेक्टेड भी कैंडिडेट का आ रहा है, रिजेक्टेड भी लिख रहा है, फॉर्म रिजेक्टेड, क्योंकि उसका जिन कैंडिडेट का परसेंटेज कम है उस कैंडिडेट का मतलब रिजेक्टेड लिख रहा है। जो भी गलती कर रहा है तो वो भी कैंडिडेट का रिजेक्टेड हो जा रहा है फॉर्म। तो नीचे बात करते हैं कितने परसेंट पर मतलब आप लोग का एडमिट कार्ड आ रहा है। तो बिल्कुल मैं बात करने वाला हूँ, तो प्रूफ के साथ दिखाने वाला है। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड पहले। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर आप लोग ये दिखिएगा, और कॉल लेटर फॉर द रिटर्न एग्जाम, रिटर्न ए टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट एमटीएस चौकीदार। इसका एमटीएस चौकीदार का पोस्ट है, मतलब जो डाला था, और सी ग्रुप है सिविलियन पोस्ट पर। एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आप लोग का हो जाएगा। और डियर कैंडिडेट लिखा था, डियर कैंडिडेट रेफर योर एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसका हाइट क्यों में। और दोस्तों दूसरा लिखा है यू आर द रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, मतलब आप लोग कहाँ पर रिपोर्ट करना है। एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर फॉर रिटर्न टेस्ट एज पर द डिटेल गिविंग वैल्यू। तो आप लोग क्या क्या उसमें आप लोग का है, देखिए पहले ट्रेड अप्लाइड आप लोग किए थे, चौकीदार ये अप्लाई किया था बंदा, स्टूडेंट। तो और डेट की बात की जाए, डेट इसका 7 सितंबर 2022 है। 7 सितंबर 22, 15 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। टाइमिंग ऑफ द रिपोर्टिंग, मतलब टाइम उसका को भी सुबह उसको 6 बजे है, सुबह उसको 6 बजे एंट्री करना है वहाँ पर। कट ऑफ टाइम मतलब कितने बजे बंद हो जाएगा गेट, 9 बजे। नो कैंडिडेट बिल 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो 9 बजे से पहले आप लोग को वहाँ पर एंट्री करना है। और देखिए क्या लिखा, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर आफ्टर 10, मतलब 9 बजे। 9 बजे के बाद आप लोग को एंटर नहीं चलेगा, मतलब प्रेस नहीं होगा। टेस्ट की बात की, मतलब टेस्ट टाइमिंग की बात की जाए तो 9 बजे से स्टार्ट होगा, ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। लोकेशन रिपोर्टिंग आप लोग का ये इसका दिया है, लोकेशन 4 गेट, ठीक है, नंबर 4 गेट एएससी सेंटर कॉलेज। ठीक है दोस्तों, ये इसका है। और बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या वहाँ पर ले जाना है, तो बिल्कुल बात करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट टू बी द कैरिड बाय कैंडिडेट, क्या क्या ले जाना है। फर्स्ट आप लोग को दिया है पहला, प्रिंट आउट ऑफ दिस इज कॉल लेटर, मतलब ये कॉल लेटर को प्रिंट आउट लेकर ले जाना है। और आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है। 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है, 2 कापी भी ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है। कम से कम 2 कापी, 1 कापी आप करा लो, 2 कापी फ़ोटो कापी, उसके बाद तो ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है। सभी का जो लगा है उसमें सभी का ले जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए, ओबीसी, एससी, एसटी, वेयर एवर एप्लीकेबल, मतलब लोग को तीनों लोगों का ले जाना है। जनरल को नहीं ले जाना है। ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू विथिन द 1 ईयर, ठीक है, वो भी ले जाना है। 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग को देख लीजिएगा, जो भी लगाए हैं उसको ले जाना, ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों ले जाना है। जो भी आप लोग कैंडिडेट जो भी आप फॉर्म डालते समय, मतलब ऑफलाइन फॉर्म डालते समय जो भी लगाए थे सब कुछ ले जाना है। और बात के चौथा दिखा, ड्यू टू सर कोविड-19 पैंडेमिक द फॉलोइंग द, ठीक है, इसे इंस्ट्रक्शन दिया गया। मेजर फॉर एडेड जो आप लोग का है, मास्क विल बी द अलाउ वन एट ऑल टाइम, मास्क हमेशा लगा कर रहना है। इंडिविजुअली विल कैरी हैंड एंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग विल बी द मेंटेन एट ऑल टाइम, ठीक है। यू कैन बी कैरी क्लिप बोर्ड एंड रिक्वायर्ड स्टेशनरी फॉर द रिटन एग्जाम। और दिया ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर दिया है 6 नंबर।
ऑल एबोव डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी फैले विच यू आर बी नॉट बी अलाउड टू द अपील द रिटर्न। मतलब जो आप लोग को डॉक्यूमेंट नहीं जाओगे ना तो अपील नहीं कर पाओगे, मतलब बैठ नहीं पाओगे रिटर्न टेस्ट में। तो आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल ले जाना है, टू कॉपी भी ले जाना है। और बात की जाए इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात किया दोस्तों, सिलेबस की बात करने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ, क्योंकि ओरिजिनल आप लोग को PDF मतलब नोटिफिकेशन पर ले जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, ASC सेंटर साउथ ग्रुप सी एग्जाम पैटर्न 2022 ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर ASC सेंटर साउथ ग्रुप सी एग्जाम। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट विल वैल्यूबली एंड ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द SSC सेंटर साउथ 2 आवर के आप लोग का एग्जाम होगा। देयर विल बी द टोटल 150 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क दिया जाएगा। देयर विल बी द प्रोविजन एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 0.25 मार्क्स बीच भी द रॉन्ग आंसर इन रिटन टेस्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब आप लोग गलत आंसर देने पर 0.5 मतलब कि आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क काट लिया जाएगा, सही मार्क। ठीक है दोस्तों, तो जो माइनस मार्किंग है बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को सही करना है। और बात की जाए सिलेबस की, पेपर सिलेबस सब्जेक्ट, तो आप लोग जनरल है मैंने फर्स्ट मतलब करें पार्ट फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश 25 क्वेश्चन आप लोग आएगा। ठीक है, 25 मार्क का। और आप लोग का पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस GK आएगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का 50 नंबर का। पार्ट 3 में आप लोग का इंग्लिश आएगा, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। ठीक है दोस्तों, पार्ट 4 में आप लोग का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ आएगा 10th लेवल का आप लोग का परीक्षा है तो 10th लेवल आप लोग का पूछा जाएगा। और 25 क्वेश्चन मैथ का आएगा जो 25 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का होगा और 2 आवर होगा, मतलब 2 घंटे के लिए पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए इसकी डिटेल्स सिलेबस की, तो दोस्तों देख लीजिए दिया है कि जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में दिया है। द क्वेश्चन विल बी द मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड एंड कुल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ द नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजिकल सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concept, figure, classification, arithmetic, number series, non-verbal series. The test will also include questions that designed to test candidate ability to deal with abstract ideas shown symbols and there be the relationship, the arithmetic composition or other एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, नॉन वर्बल का रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, जैसे आप लोग को दिया है नॉन वर्बल सीरीज, ये सब कुछ आप लोग को देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। और सेकेंड सिलेबस दिया है जनरल GK में। द क्वेश्चन विल बी द मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट एबिलिटी एंड कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड हर and its applicable society. Question will also be the designed to test knowledge of current affairs से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, current affairs से पूछा जाएगा and such a matter the everyday observation and experience in there the scientific जो भी डेली का जो scientific जो है aspect and maybe the accepted matriculation standard education person। ठीक है, 10वीं लेवल का। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग ऑफ इंडिया करेक्ट होगा एंड इट इज़ मतलब नेबोरिंग मतलब क्या कहते हैं पड़ोस देश के स्पेशली मतलब कंटेंटिंग मतलब क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, जनरल पॉलिटी से, इंक्लूडिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से एंड साइंटिफिक रिसर्च ETC। देयर क्वेश्चन विल बी द सच दैट they do not require to social study and special study for discipline। सो गाइस, इंग्लिश की बात की जाए जो तीसरा नंबर इंग्लिश लैंग्वेज दिया है। द क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स vocabulary, grammar, sentence structure, synonym, antonym, its correct passage etc. His her writing ability could be the tested। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या पूछा जाएगा इंग्लिश में। पहले आप लोग को 10 लेवल का एग्जाम है और उससे आप लोग का
बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, वोकैबुलरी पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चन आएगी, और आप लोग का करेक्ट पैसेज मतलब पैसेज की क्वेश्चन आएगी, यूजेज लिखा है दूसरी की क्वेश्चन आएगी। बात की जाए मैथ की आप लोग को मालूम है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। दिस क्वेश्चन आप इंक्लूडिंग द क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड रिलेटिव द नंबर सिस्टम कंप्यूटेशन, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, relationship between numbers, fundamental arithmetical operation, percentage, ratio, proportion, उसके बाद एवरेज, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ द टेबल एंड ग्राफिकल मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेडियो एंड टाइम एंड वर्क, इसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मैं A to Z बता दो गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग का अब तो तैयार कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट के टाइम मिला है प्रैक्टिस कीजिए, जरूर निकल जाएगा, क्योंकि इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, जो पूछा जाएगा आप लोग को मार दोगे। ठीक है, एग्जाम पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम भी मिला है 14 से 15 दिन, तो इन कैंडिडेट के 14 से 15 दिन हुए, तो जो भी कैंडिडेट का 14 से 15 दिन 13 दिन है, वो सिलेबस को देखे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाए। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से बहुत लाभ मिलेगा, हेल्पफुल मिलेगा। तो फर्स्ट आप लोग को तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग पहुंच नहीं पाते इतना दूर, जो जाएगा सिलेक्शन पक्का लेकर आएगा। तो आप लोग जाइएगा और सिलेक्शन पक्का होगा। ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।